प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं कविता वसंत भाग 3 पाठ्यपुस्तक में से जया जादवानी जी द्वारा लिखित कविता का सारांश देखेंगे। इस कविता में कवयित्री जया जी ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहे तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और हमारा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। कवयित्री कहती है कि हे मानव, हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। इस हेतु उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी एक चिड़िया अपना नीड अर्थात घोंसला बनाने के लिए घास अर्थात सूखी घास की तिनके एकत्रित कर रही है और वह उड़ान भरने के लिए अभी तैयार है। उड़ान भरना मतलब अभी ये तिनका लेकर चिड़िया अपनी उड़ान, अपना लक्ष्य साध्य करने की ओर सफल प्रयास कर रही है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही उसे थामने हेतु एक हाथ तैयार बैठा है। अर्थात यदि तुम अपने लक्ष्य पर भटक भी जाओगे तो तुम्हें सन्मार्ग, सही मार्ग पर लाने हेतु कोई अवश्य आगे आएगा, आगे बढ़ाएगा या आपको मार्गदर्शन भी कराएगा। फिर उनका कहना है कि रेलगाड़ियाँ मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुँचाती हैं और एक रेलगाड़ी गंतव्य तक आने को तैयार है। अर्थात तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच न करो, आगे बढ़ो और उन्नति का प्रयत्न करो। अभी भी कोई प्रियजन अर्थात अपने प्रिय लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा अर्थात इंतज़ार में आंखें खोल के आंखें बिछाए बैठे हुए हैं, अर्थात तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। इसमें कवयित्री ने ममता व वात्सल्य की ओर संकेत किया है, एक प्रेम की ओर संकेत किया है कि सूर्य अस्त होते ही यानी शाम ढलने ही घर में स्वयंजनों अर्थात अपना कोई इंतज़ार करने के लिए बैठे हैं। कवयित्री ने यह भी कहा है कि सदियों से हमारी नानी और दादी जो संसार भर के बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, उनकी कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा शेष है, बाकी है, जो शिक्षाप्रद नैतिक मूल्य है। अर्थात तुम अभी आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हो, उन्नति की और लक्ष्य की और आगे बढ़ते चलो। अंत में कवयित्री मार्मिकता से वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप में कहती है कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियाँ, नई खोज, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते लड़ते हुए अपने प्राण गंवा बैठे, लेकिन जो बचे हैं उनकी खबर बस लाने वाली है। वे अंतरिक्ष के पार की जानकारी लेकर आएंगे। अतः हे मानव, तुम अपने उत्कर्ष और आशावाद की ओर मुख करके निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। तुम्हारे मार्ग में बहुत बाधाएं आएगी, निराश आ जाएगी, जीवन असफलता का अनुभव आएगा, लेकिन कभी रुकना नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराश का क्षण अनुभव करना नहीं है। इस कविता का सारांश सुनने के बाद हम इस कविता का संदेश क्या है वो जानेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता है। केवल मन में चाह, मन में जिद रखकर आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कविता का सारांश और संदेश समझ में आया
तो आप इस कविता के प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाओगे। धन्यवाद।